तो दोस्तों देखिए, काफी लंबे समय के बाद श्रीलंका से भारत के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। एक खबर तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि श्रीलंका का एक पोर्ट भारत और जापान डेवलप कर रहे हैं, जो कि सीधा कनेक्ट हो जाएगा भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके से, जिसके बाद इसी पोर्ट के जरिए जापान भारत बड़े स्तर पर व्यवसाय कर पाएंगे और जापानीज कंपनियां नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त दोस्तों एक प्रॉब्लम श्रीलंका की तरफ से भारत को काफी लंबे समय से आ रही है, और ये उस समय हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती है जब हम लोग हमारी स्ट्रैटेजिक मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। और वो क्या है, वो हम सभी जानते हैं कि चाइना के रिसर्चर शिप जो कि अक्सर हिंद महासागर के इलाके में घुस जाते हैं, श्रीलंका में डॉक होते हैं, और ये भारत की जासूसी के लिए ही स्पेशली आते हैं। श्रीलंका के आसपास ही अमेरिका की भी प्रेजेंस है, और ऐसी परिस्थिति में भारत के साथ साथ अमेरिका को भी इस दुस्साहस से काफी ज्यादा तकलीफ है। इसके अतिरिक्त इन सब चीजों को लेकर कई बार ऑस्ट्रेलिया भी आवाज उठा चुका है, क्योंकि इन्हीं शिप्स के जरिए वो ऑस्ट्रेलिया की भी जासूसी वगैरह करता है। इसी के साथ साथ जब भी कोई एक्सरसाइज होती है हिंद महासागर में या फिर पैसिफिक ओशन वगैरह में, वहां पर भी चाइना के ये स्पाई शिप बेवजह अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरे देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश शामिल होते हैं, तो इनकी जासूसी वगैरह वो अक्सर करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द है, और इस सिरदर्द को बढ़ाने के लिए श्रीलंका लगातार उसका समर्थन कर रहा है। अब श्रीलंका के बारे में हम जानते हैं कि लगभग पूरी तरह से वो चाइना का पपेट बन चुका है। इन सब कारणों की वजह से वो श्रीलंका का काफी लंबे समय से दुरुपयोग कर रहा है। अब एक सप्ताह पहले की बात है, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस साल के अंत तक आने वाले 50 से 60 दिनों के अंदर भारत अपनी 2 स्ट्रैटेजिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइलों के परीक्षण कर सकता है, जिसमें एक है अग्नि 6, जिसे अग्नि 5 मार्क 2 भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ एक है K5 मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइलें भारत के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, एक सबमरीन से लॉन्च होती है तो एक ग्राउंड से लॉन्च होती है। इनकी रेंज की बात की जाए तो जो अग्नि 6 है या फिर अग्नि 5 मार्क 2 है, उसकी रेंज 7500 किलोमीटर बताई जाती है, तो वहीं पर K5 की रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आती है, और वो खबर ऐसी रहती है कि चाइना का एक और स्पाई शिप जिसका नाम है शियान 6, ये अपने 50 दिनों के डिप्लॉयमेंट पर निकला हुआ है हिंद महासागर में, और डेफिनेटली ये कुछ समय डॉक किया जाएगा श्रीलंका के बंदरगाहों पर। ऐसी परिस्थिति में ये भारत के काफी नजदीक होगा। वैसे इन रिसर्चर शिप्स की अगर बात करें तो इनकी रेंज काफी लंबी होती है, 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक ये बड़ी आसानी से जासूसी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत किसी भी मिसाइल का अगर परीक्षण करता है तो उसके सीक्रेट्स चोरी बड़ी आसानी से हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो साउथ इंडिया की तरफ हमारे मिसाइल बेस वगैरह हैं, उनकी जासूसी भी चाइना इन शिप के माध्यम से कर सकता है। हालांकि हमारे इसरो के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसरो अपने सैटेलाइट इस एरिया में डिप्लॉय कर देता है और जैमिंग की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे कि चाइना का शिप जैम हो जाता है। लेकिन हमें इस दौरान हमारे एसेंशियल काम रोकने पड़ते हैं, जिसमें मिसाइल टेस्ट प्रमुख है, और अगली बार जब भी हम लोग मिसाइल टेस्ट करने जाएंगे ये दोबारा से आ जाएंगे, तो ये समस्या काफी बड़ी है। अब इसके निदान के लिए भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से श्रीलंका के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब इस समय की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन का सेशन चल रहा है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और वहां पर श्रीलंका के विदेश मंत्री भी पहुंचते हैं, जहां पर अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री श्रीलंका के विदेश मंत्री से बात करते हैं और उन्हें इस बात की हिदायत देते हैं कि देखिए ये प्रक्रियाएं सही नहीं है, और इस तरह का उड्डयन करने से आप चाइना को रोकिए। चाइना के जो शिप्स हैं उन्हें आप डॉक करने की अनुमति न दिया करें। वैसे इस बात के ऊपर तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो गुट निरपेक्ष हैं, किसी देश की तरफ नहीं है, सबकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसके लिए श्रीलंका एक सॉल्यूशन निकालने जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार के दिन ये स्टेटमेंट दिया है कि देखिए जो अक्टूबर में चाइना का जासूसी जहाज अपने 50 दिनों की डिप्लॉयमेंट पर होगा, इसे अभी तक श्रीलंका के अंदर डॉक करने की मंजूरी नहीं दी गई है, और अभी चाइना के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि मंजूरी नहीं दी गई है, बातचीत चल रही है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। डेफिनेटली ये बात इस समय को टालने वाली है। पहले भी इस तरह के मौकों पर श्रीलंका की तरफ से यही बयान दिया है। लेकिन दोस्तों इस बार जो भारत का प्रेशर था और साथ में अमेरिका का प्रेशर था, ये काम कर गया, और यहाँ पर अली साबरी ने एएनआई से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, चाइना की इस तरह की हरकतों से भारत को परेशानी होती है और इसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं, और इन सभी के हितों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, और भारत की इससे संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी की सारी वैध है।
तो अब मुद्दा ये बनता है कि ठीक है, श्रीलंका ने इस बात को स्वीकारा कि भारत को ये सारी चीजें परेशानी दे रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या? इस तरह का बयान आप देखकर हमेशा छूट जाएंगे कि भारत को तकलीफ हो रही है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर भी चाइना इस तरह की हरकतें करते ही रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या? तो बताया ये जा रहा है, अली साबरी ने खुद इस बात को कहा है कि वो एक एसओपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि चाइना हो, भारत हो या फिर जितने भी श्रीलंका के पड़ोसी और मित्र राष्ट्र हैं आजू बाजू में, इन सब से बातचीत की जा रही है, इन सब से परेशानियां पूछी जा रही है, इनके सॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं और इस आधार पर ये लोग एसओपी को तैयार करेंगे, जिसके आधार पर ही किसी भी शिप को यहाँ पर डॉक करने को वगैरह को लेकर अनुमति दी जाएगी। या ना चाइना का शिप कब यहाँ पर डॉक कर सकेगा, कब नहीं कर सकेगा, क्या परेशानियां आती है, ये सारी चीजें भारत और भारत के साथ साथ बाकी के सारे देश श्रीलंका को बता देंगे। उसके बाद श्रीलंका कुछ ऐसी प्रोसीजर तैयार कर देगा जिसका पालन सभी को करना पड़ेगा, चाइना को भी करना पड़ेगा, और उसी एसओपी के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और कानूनों का पालन चाइना को करते हुए अपने शिप्स को यहाँ पर डॉक करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अल्टीमेटली श्रीलंका की तरफ से ये काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। डेफिनेटली इसके लिए काफी दबाव बनाया गया है। हम लोग काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत अमेरिका मिलकर श्रीलंका में कोई अलग खेल खेल रहे हैं, और इसके लिए भारत अमेरिका द्वारा लंबी चौड़ी प्लानिंग भी की गई है। न केवल भारत और अमेरिका द्वारा आईएमएफ से नया लोन दिलवाया गया श्रीलंका को, जो कि पाकिस्तान को एड़ियां रगड़ने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ भारत अमेरिका दोनों के ही कई ऑफिशियल्स सीक्रेटली श्रीलंका का विजिट भी कर रहे हैं। बार बार इस तरह की रिपोर्ट बीच में आई थी, और बताया ये जा रहा है कि इन सभी सीक्रेट मीटिंग्स का जो मोरल है वो ये है कि अमेरिका का एक सैन्य बेस श्रीलंका के अंदर स्थापित किया जाए, जो कि अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर श्रीलंका के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस इस लेवल की हो जाती है तो फिर चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका से हटाने के लिए, कम करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो अल्टीमेटली उस राह पर तीनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।